नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर ये क्यूआर कोड आपने स्कैन किया है तो 100% आप 3 टाइम ब्लिंक के बारे में जानना चाहते हैं और मुझे पता है कि आप यही ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, सोनी का सेट एक ऐसा सेट है जो अलग अलग ब्लिंक कोड जनरेट करता है। अच्छी बात तो ये है कि वो खुद बयां करता है कि उसे कहाँ प्रॉब्लम है। तो सोनी में यदि 3 टाइम ब्लिंक आ रहा हो तो अमूमन 2-3 जगह से उसकी प्रॉब्लम होती है। पहला तो HDMI आईसी खराब हो तब वो 3 टाइम ब्लिंक कर सकता है। कई बार HDMI आईसी पे 100 ohms के 2 रजिस्टेंस पास पास में लगे रहते हैं, वो खराब होने से या उसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाने से 3 टाइम ब्लिंक आता है। कई बार 5 वोल्टेज की जो आईसी होती है, स्विचिंग आईसी एक होती है उसमें, वो खराब होने की वजह से 3 टाइम ब्लिंक जनरेट होते हैं। और अगर आपने ये क्यूआर कोड स्कैन करके 3 टाइम ब्लिंक के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं तो 100% मैं आपके इस प्रयास को बहुत ही सही बनाने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा 3 टाइम ब्लिंक से सेट को बाहर निकाल करके। आए हमारे साथ चलें, प्रैक्टिकल की तरफ रुख करते हैं। और हमारे पास एक सेट है, सोनी का है, और उसमें 3 टाइम ब्लिंक है। तो देखें यहाँ पे ये सेट आप देखें, यहाँ पे मैं चालू करके दिखाऊंगा। ये देखें, सोनी का सेट है और 55 इंच का सेट है ये। और 55 इंच के इस सेट को हम रेड इंडिकेटर, आप देखें यहाँ पे रेड इंडिकेटर शो कर रहा है। रिमोट से इसे ऑन करेंगे, 3 टाइम ब्लिंक में आ गया। वापस देखें, हमने वापस इसको ऑन करेंगे, 1 2 एंड 3, ये 3 टाइम ब्लिंक आप देख पा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि अगर सोनी के सेट में 3 टाइम का ब्लिंक है तो HDMI के आईसी खराब होने के चांस होते हैं। HDMI आईसी एक्टिवेट नहीं होती हो, ऐसी भी संभावना हो सकती है। और ऐसा तब होता है जब उस पे लगे हुए 2 रजिस्टेंस 100 ohms के प्रॉपर वर्क नहीं करते हो। और कई बार जो स्विचिंग आईसी लगी रहती है उसके खराब होने की वजह से 3 टाइम ब्लिंक आते हैं। अब इसमें क्या डिटेक्ट होता है मुझे नहीं पता, आइए देखते हैं कि इसमें क्या डिटेक्ट होता है। तो आइए मैं पहले उस लोकेशन को दिखाना चाहूँगा कि वो HDMI का रजिस्टेंस की बात जो हो रही है वो कौन सा लोकेशन है। देखें यहाँ, आप देखें, मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूँगा। देखें, ये 2 रजिस्टेंस जो आपको दिख रहे हैं ये 100 ohms के 2 रजिस्टेंस होते हैं। और ये दोनों रजिस्टेंस अगर किसी वजह से खराब हो गए हैं या इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है तो 3 टाइम ब्लिंक में चला जाएगा। कई बार इस आईसी के खराब होने की वजह से भी सेट 3 टाइम ब्लिंक में जाता है। और अगला लोकेशन होता है यहाँ पे, देखें मैं नज़दीक से दिखाऊंगा आपको। ये रेगुलेटर, जो ये स्विचिंग आईसी है, इसको स्विचिंग आईसी बोलते हैं। ये स्विचिंग आईसी खराब हो या यहाँ गड़बड़ी हो तो तब 3 टाइम ब्लिंक आ जाता है। और इस पर्टिकुलर इस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलें देखें, पहले ये जो रजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्या ये 100 ohms रजिस्टेंस, उसकी वैल्यू 100 ohms है या नहीं है वो जांच लेते हैं। देखें यहाँ पे 100 ये देखें 100 ohms यहाँ दिखा रहा है। और वहीं पे दूसरे रेजिस्टेंस की जांच कर लें। दूसरा रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस ओके है। अब आईसी खराब होगी या रेगुलेटर जो ये स्विचिंग आईसी है इसके खराब होने के चांस हो सकते हैं। तो चलें अब यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये पीएफ तो कोई खराब तो नहीं है। पीएफ खराब होगा और ज़्यादातर ये पीएफ जो है ये स्विचिंग, ये दरअसल में मोस्फेट टाइप की आईसी होती है, स्विचिंग आईसी इसे बोलते हैं। और इस पे खराबी होने की वजह से भी 3 टाइम आएगा। देखें यहाँ पे आप देखें, ये पीएफ शॉर्ट बता रही है। पीएफ शॉर्ट बताना मतलब इस आईसी का वर्क न करना। तो अब हमें क्या करना है, इस पीएफ को रिमूव कर देना है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पीएफ में
कौन सा पीएफ खराब है वो एक सवाल है। तो 2 ही पीएफ है, एक के बाद एक पीएफ रिमूव करके हम देख लेते हैं कि कौन से पीएफ में गड़बड़ी है। पहले एक पीएफ हमने निकाल दिया और अब हम देखेंगे कि सॉर्टिंग हट गई कि नहीं हटी। देखें आप, सॉर्टिंग अभी भी नहीं हटी है, तो हम दूसरे पीएफ को भी यहाँ से निकाल देंगे। अब अगर ये पीएफ निकाल देने से 3 टाइम ब्लिंक निकल जाता है तो पीएफ की वजह से 3 पॉइंट ब्लिंक आ रहा है, ऐसा कभी ना समझें। दरअसल में ऐसी एक्टिवेट नहीं हो रही थी। दूसरे पीएफ को भी हमने निकाल दिया, देखें आप यहाँ से। अब देखते हैं कि क्या ये सॉर्टिंग निकल गई। देखें ये सॉर्टिंग अब नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब ये पीएफ में सॉर्टिंग थी। चलें पीएफ भी चेक करके दिखा देता हूँ पीएफ की कंडीशन क्या है। पीएफ में सॉर्टिंग होनी ही चाहिए। और देखें आप, ये पीएफ ओके है, फिर से देखें ये ओके है, ये पीएफ शॉर्ट है, ये पीएफ शॉर्ट बता रहा है। आप देखें यहाँ पीएफ पे ये शॉर्ट बता रहा है और ये नहीं शॉर्ट बता रहा है। तो अगर ये पीएफ शॉर्ट है और इसकी वजह से 3 टाइम ब्लिंक में जा रहा था तो 100% अभी सेट ओके हो जाना चाहिए। तो चलें देखते हैं कि क्या ये सेट ओके हो जाता है। तो चलें अब HDMI लगा करके और इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। देखें अब वही टीवी जो 3 टाइम ब्लिंक में जा रहा था अब आपके सामने ब्यूटीफुल तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये है कि ये इतना आसान काम है या कठिन काम। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रॉपर जानकारी है, हर बिंदुओं के बारे में आप जानते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक का काम बड़ा ही आसान है, बहुत सरल तरीके से आप कर पाते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसमें जितने ज़्यादा समय निकालते हैं उतना ही आपका जो एक्सपीरियंस है और काम करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। परंतु अगर नॉलेज की कमी होती है, अगर आप सही दिशा की मेहनत नहीं करते हैं तो 100% इस तरह से परिणाम आप नहीं ला पाते। जरूरी यह है कि आपको कितना आता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये 100% है कि सीखने की आग आपके अंदर बाखूबी लगी हुई है। थैंक यू वेरी मच।